सर डीजीसीए की बैठक की गई थी, क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आज हमको एक पत्र पहले भेजा था, एक सप्ताह पहले, कि फ़्लाइट शेड्यूलिंग के लिए और जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं उनके लिए डेट फाइनल कर लिया जाए। तो उसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे, यापल के लोग थे, इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे और डीजीसीए के लोग थे। ये बैठक हमने आज दिन में की। तो उसमें बहुत सारे जो है पॉइंट्स जो कि टाइमलाइन फिक्स करनी थी, माइलस्टोन फिक्स करने थे, वो किए गए। उन माइलस्टोन्स के हिसाब से अब हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें माइलस्टोन तय किए हैं। जैसे अभी कैट 1 और कैट 3 दोनों इंस्टॉल कर दिया गया है, डीजीसीए ने उसका इंस्पेक्शन कर लिया है। और जो बाकी कैलिब्रेशन है, आईएलएस का कैलिब्रेशन है, वो 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक डीजीसीए के लोग करेंगे। उसके बाद दोनों रनवेज की रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक दी जाएगी। उसके बाद कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट 15 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद जो फ़्लाइट प्रोसीजर्स है और डीजीसीए को सबमिशन होगा 15 नवंबर को होगा। फ़्लाइट ट्रायल जो है बाई डीजीसीए 25/11 को होगा और कमर्शियल फ़्लाइट का फ़्लाइट ट्रायल जो है 30 नवंबर को होगा। इस फ़्लाइट ट्रायल में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अपने जहाज़ इंडिगो और आकाशा पार्टिसिपेट करेंगे और कमर्शियल फ़्लाइट का ट्रायल जो है वो 30 नवंबर को होना तय हुआ है। हो सकता है 2 दिन में हो सकता है एक ही दिन में ये तीनों हो जाएं। इसके अलावा आईएलएस प्रोसीजर्स के लिए और एरोड्रोम लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई दिसंबर में कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 90 दिन में डीजीसीए से लाइसेंस मिलता है, तो उम्मीद करते हैं कि मार्च में लाइसेंस मिल जाएगा या उससे पहले मिल सकता है। जो एक पब्लिकेशन एआईपी पब्लिकेशन होता है जो आईटा के वेबसाइट पे करना पड़ता है और पूरी दुनिया को बताना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में आ रहा है, इसके कोड ये हैं, इसकी बुकिंग ये है। ये सब हमारा जो है वो 6 फरवरी को पब्लिश हो जाएगा और इसके पब्लिश होने के बाद टिकट बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। हो सकता है टिकट बुकिंग इससे पहले भी शुरू हो जाए। यह भी ये फाइनल हो गया कि पहले दिन ही एक अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट कम से कम या एक से ज़्यादा और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी काफ़ी सारी शुरू होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय भी शुरू होगी फ़्लाइट और डोमेस्टिक भी शुरू होगी। अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट के लिए जो मीटिंग होती है आईटा की, वो मीटिंग हो चुकी है। उसमें हम अप्लाई कर दिया है एयरलाइंस ने, क्योंकि बायलैटरल लाइसेंसिंग का उसमें मुद्दा है, तो वो अप्रूवल आ जाएगा तब हम डिस्क्लोज करेंगे कौन सी एयरलाइन है, कौन सा रूट है। जो डोमेस्टिक एलोकेशन होता है वो डीजीसी के यहाँ मीटिंग होती है, मिड अक्टूबर में होगी। उस दिन स्लॉट तय हो जाएगा कि कौन कौन सी एयरलाइंस को कहाँ कहाँ के लिए जाएंगी। तो ये सारी प्रक्रिया फिक्स हो गई है और 30 नवंबर को कमर्शियल फ़्लाइट का ट्रायल यहाँ पर हो जाएगा। कम से कम 3-4 फ़्लाइट यहाँ पर ट्रायल हो जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि मार्च महीने में नॉर्मल फ़्लाइट्स हो जाएगी या उससे पहले भी कोशिश करेंगे कि नॉर्मल फ़्लाइट शुरू हो जाए। सब कुछ ऑन टाइम अब है, अब इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर इस टाइम लाइन जो 17 अप्रैल लास्ट है, अगर इसको हम डिविएट करेंगे तो फिर 6 महीना और लग जाएगा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल्स मिलने में और आईटा से टाइम मिलने में। इसलिए 17 अप्रैल से आगे ये नहीं जाएगा, उसके पहले ही सारा काम हो जाएगा।